हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने देखा कि कैसे गैब्रिएल, लूसिया और लेनोर उस ड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी लूसिया की नज़र एडन पे पड़ती है और वो सोचती है कि वो वहाँ पे उदास क्यों खड़ा है। अब आगे फिर उसे पिछले दिन का सीन याद आता है, जब वो सोचती है कि जब हम उस ब्यूटी से वापस आ रहे थे, तब हम कैरेट के अंदर बैठे थे, तब मैंने देखा था कि एडन का लुक हमेशा से काफ़ी अलग था, जबकि वो वहाँ पे जिंदा जैसा भी नहीं लग रहा था। काफी उदास और मायूस बैठा था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो किस सरकमस्टेंसेस से गुजर रहा है, लेकिन मैं बस इतना ही गैस कर सकती हूँ कि वो एक कमेंट डर्टी मॉन्स्टर अब तक उसको परेशान किए हुए है और उस बात की मायूसी फैलती जा रही है। फिर हम आगे देखते हैं कि लूसिया स्नैक खा रही होती है और वो कहती है कि मेरे स्नैक टाइम में यहाँ पे अपने आंसू क्यों भर रहे हो। और वहाँ पे एडिन उसके सामने खड़ा हुआ रो रहा होता है और वो सोचती है कि ये सब कुछ हाउस इलारेन के फाउंडेशन को हिलाने के लिए काफ़ी है। और फिर एडिन बोलता है कि मैं हाउस इलारेन के मास्टर बटलर होने का टैग डिजर्व ही नहीं करता। तो लूसिया सोचती है कि तुम क्या कह रहे हो, ये हाउस अपनी जगह पे आज भी वैसे ही खड़ा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे अलावा ऑलमाइटी डिवाइन बीस्ट के साथ कौन खड़ा हो सकता है इस तरीके से? कौन उनको वापस अप्रोच कर सकता है एकदम ध्यान से जब भी वो कुछ गलत कर रहे हों? कौन अपनी ड्यूटीज को ऐसे फ्लॉलेसली कंप्लीट कर सकता है तुम्हारे सिवा? तब एडन बोलता है कि हिज ग्रेस को आना पड़ा इस मामले के बीच में, क्योंकि मैं एक सिंगल पीस भी नहीं ला सका उस कपड़े का, और इस ग्रेस को यहाँ पे ओवर एस्टिमेट करना पड़ा, जो कि उनके क्षमता के बहुत ही ज़्यादा परे है। और फिर वो बोलता है कि ऐसी पोजीशन एक मॉन्स्टर को क्यों देना जो कि कहीं पे रहने के लायक ही ना हो। और ये सुन के लूसिया शॉक हो जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है और वो मन में कहना चाहती है कि एडिन ऐसे बातें मत करो। और फिर वो उसके पास आने की कोशिश करती है और टेबल चढ़ने की कोशिश करती है, तो एडिन बोलता है कि लेडी लूसिया। और फिर वो कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो एडिन। और एडिन एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर लूसिया सोचती है कि मैं तो इसे कुछ समझा ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन शायद ये इस बात को समझ गया है। और एडिन फिर लूसिया उसे कुकीज़ खाने के लिए देती है और कहती है कि रिलैक्स करो। फिर लूसिया मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट एडिन और उस आदमी के बीच में चल रहा है जो कि ब्यूटीक में काम करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ एडिन की वजह से कुछ बुरा हुआ है पास्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को धमकाया जाए या उसकी इंसल्ट की जाए उसके पीठ के पीछे। क्या सच में एडिन ने कुछ ऐसा गलत किया होगा? लेकिन जैसे कि लेनोर मुझे एडिन की केयर में छोड़ सकता है बिना किसी दूसरे थॉट के, तो ये तो शायद कोई केस नहीं है कि एडिन सच में हो। तब हम देखते हैं कि कोई गेट के पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है और कहता है कि मैं एडिन पे ट्रस्ट करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो लेनोर है और वो सुनता है कि एडिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी कुकीज़ खाई, अब इसके बाद मैं और ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा। और लेनोर सोचता है कि मैं एडिन पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन फिर कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब सीरिया ह्यूमन रियलम में आएगी, क्योंकि उसने सारे बर्थ के जो रिचुअल होते हैं उनको पूरा कर लिया है। और हम देखते हैं कि लेनोर और लूसिया उसका वेट कर रहे होते हैं और वो रिचुअल ऑफ बर्थ किसी सेरेमनी जैसा होता है डिवाइन बीस्ट के लिए जब भी वो पैदा होते हैं। ये डिवाइन बीस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेरेमनी होती है और सीरिया इसीलिए पीछे रुकी थी इसको प्रिपेयर करने के लिए। ये एक बर्थडे पार्टी जैसा भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि लेना और लूसिया गार्डन में वेट कर रहे होते हैं और वहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से एक सर्कल बनता है और अचानक से उस सर्कल में आग लगती है चारों साइड और एक पोर्टल सा खुलता है जिसके अंदर से सीरिया बाहर आती है। फिर लूसिया उसे देखकर सोचती है कि सीरिया ने कभी भी मुझे ह्यूमन फॉर्म में नहीं देखा है अभी तक, क्या ये मुझे पहचान पाएगी? और हम देखते हैं कि सीरिया लूसिया को देखकर एकदम चौंक कर खड़ी हो जाती है और फिर वो उसके पास आते हुए बोलती है लूसिया, और वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है
और लूसिया सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा वार्म है। फिर लेनोर बोलता है कि सॉरी, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। तुमने तो मुझे एक लेफ्ट ओल्ड ब्राइड की तरह छोड़ दिया है। तो सीरिया और लूसिया सोचते हैं हेलो। और फिर लेनोर ये सीरिया को करते हुए कहता है कि कम हियर सीरिया, मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है रिचुअल ऑफ बर्थ को प्रिपेयर करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीरिया बोलती है कि तुमने कहा था ना कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लेनोर बोलता है कि हाँ तुमने की है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे भी कुछ छूट गया है। और हम देखते हैं कि सीरिया वो ड्रेस ट्राई करती है जो कि कैब्रिन ने रेडी की थी बॉल के लिए। और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है सीरिया। और वो कहता है कि अच्छा ये है रिजल्ट एक डिज़ाइनर आर्टिस्टिक पैशन का। लेकिन फिर भी ये लेनोर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और लेनोर सीरिया को बोलता है कि तुम अब दूसरी ड्रेस ट्राई कर सकती हो। और शायद सीरिया को भी वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही। और वो सोचती है कि ये कलर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है और ये मेरी स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, ये लूसिया की ड्रेस के साथ भी मैच नहीं हो रहा। और वो इस बात को लेकर उदास हो जाती है। तो लेनोर बोलता है कि सीरिया, इसका क्या ख्याल है, हम लूसिया की ज्वेलरी चूज कर सकते हैं। तब सीरिया मुड़ती है और ज्वेलरी बॉक्स में कुछ ज्वेलरी डिसाइड करने की कोशिश करती है। तो लूसिया सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है मेरे लिए ज्वेलरी चूज करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी चेन को सिलेक्ट करती है। तो लूसिया सोचती है कि ये सही होगा और वो शॉक हो जाती है। तो लेनोर हंसते हुए सोचता है कि तुम्हें क्या लगता है। और फिर सेरिया लूसिया से पूछती है कि क्या ये प्रिटी है लूसिया। तो लूसिया सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन सीरिया ने इसको चूज़ करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है, इसको रिजेक्ट करना काफ़ी हार्श होगा। फिर लेनोर वहाँ से एक छोटा सा पैकेट उठाते हुए बोलता है कि क्या ये ज़्यादा सूट नहीं करेगा इसे। और वो उसे वो पहनाता है और वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रही है। और लेनोर कहता है कि ये रूबी बहुत ज़्यादा सुंदर है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि ये इसके लिटिल नेक के लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी ना हो। तो लूसिया मन में सोचती है सिली सिली फॉक्स, मुझे भी यही लगता है, हम एक रिबन भी बांध सकते हैं। फिर लेनोर बोलता है जब ये 20 साल की हो जाएगी तब ये सही रहेगा, लेकिन अभी ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी है इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि लूसिया सो जाती है और सीरिया बोलती है कि लेनोर। तो लेनोर जवाब देता है कि जब मैं रिचुअल के लिए तैयारी कर रही थी तो जो भी हमारे पूर्वज और एल्डर्स थे वो मिलने आए थे और तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। ये सुन के लेनोर थोड़ा सीरियस हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा और अगली बार कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा हो जाता है। के लिए सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।